ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढ़संहृदः। A lecture that filled me with fear. एक प्रवचन जिसने मुझे डरा दिया. I am not a carpenter, but I was asked to construct a book stand for Prabhupada. मैं कोई सुतार काम करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मुझे बोला गया कि तुम्हें प्रभुपाद के लिए बुक शेल्फ बनाना है, बुक स्टैंड बनाना है. आपको पता है सामने रखते हैं ऐसे, इसके ऊपर बुक रखा जाता है. He would use the stand to hold his Bhagavad Gita while he gave the evening lecture. तो व्यासासन के सामने भगवद गीता रखने के लिए, ताकि प्रभुपाद जी प्रवचन देते समय उसे इस्तेमाल में ला सके, मुझे वो स्टैंड बनाने के लिए कहा गया. I set to work with borrowed tools and completed it just before Prabhupada's class. तो मैंने कहीं से तो भिक्षा मांग के लेके आया औजार, वो स्टैंड बनाने के लिए बना दिया. प्रभुपाद का शाम के क्लास के पहले मैंने उसको टेबल पे रेडी रख दिया. It had a plywood base which tucked under his व्यासासन कुशन. उसका एक प्लाईवुड का बेस था जो प्रभुपाद के व्यासासन के कुशन के नीचे जाके स्थिर हो जाता था. 4 wooden posts extended upward to support an angled wood stand on which the book rested. तो ऐसे 4 पेग खड़े किए थे, 1 और 2, और उसके ऊपर ऐसे स्लांटेड एक फ्लाई डाला हुआ था ताकि वो पुस्तक को ऐसे पकड़ के रख सके. ड्यूरिंग हिज फर्स्ट लेक्चर प्रभुपाद प्रीच्ड स्ट्रांगली. पहला जो लेक्चर दिया प्रभुपाद जी ने बहुत प्रखर प्रवचन दिया. एज ही स्पोक ही रेफर्ड अगेन एंड अगेन टू हिज भगवद गीता. बार बार वो भगवद गीता की तरफ उंगली करके, निर्देश करके बात कर रहे थे. एट टाइम्स ही हेल्ड द स्टैंड एज ही रॉक्ड बैक एंड फोर्थ इन रिदम टू हिज लेक्चर. तो मैंने जो स्टैंड बनाया था उसको होल्ड करके प्रभुपाद जी लेक्चर के बीच में ऐसे आगे पीछे हो रहे थे. बोलते समय उनके आविर्भाव इस प्रकार से हो रहे थे. I saw a glimmer of silver, the nails above the base. मैंने देखा कि मैंने जो ठोक के कीले बिठाए थे वो प्रभुपाद जी के ऐसे हिलाने के कारण वो नेल्स थोड़े ऊपर आने लगे और उसका सिल्वर जो है नेल्स का कलर वो दिखने लगा वो बेस के यहाँ पे. I was afraid. मैं डर गया. What if it collapses? कहीं वो टूट गया तो? What if Prabhupada pushes against the stand and posts come off? और प्रभुपाद जी तीव्रता से प्रखर प्रवचन दे रहे, गुस्से में कहीं ऐसे उठा दिया तो सब निकल के बाहर आ गया पोस्ट के साथ, तो क्या होगा? आई वॉज स्वेटिंग. मेरे पसीने छूटने लगे. प्रेयर्स स्पॉन्टेनियसली इरप्टेड फ्रॉम माई हार्ट. हृदयपूर्वक मैं भगवान को प्रार्थना करने लगा, हे भगवान बचाओ. आई इमेजिन प्रभुपाद्स एंथुसियास्टिक प्रीचिंग स्प्लिटिंग द स्टैंड इन 2. मुझे ऐसा लग रहा था कि प्रभुपाद जी का जो उत्साहपूर्वक प्रवचन चल रहा है वो स्टैंड अभी 2 टुकड़ों में टूटने वाला है अभी वो. Envisioning the stand's collapse, I heard Prabhupada's voice in my mind. और मैंने ऑलरेडी इमेजिन करने लगा, कल्पना करने लगा कि वो स्टैंड टूट चुका है और प्रभुपाद जी मुझे डांट लगा रहे, डिमांडिंग, Who has done this? Who has built it? पूछ रहे जोर से, किसने किया ये? I closed my eyes only to open them and focus on the widening gap between those base and the posts. मैंने आंखें बंद कर ली, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं. फिर जब मैंने वापस आंखें खोली तो देखा कि वो जो गैप है वो बढ़ते जा रहा था. वो पोस्ट जो लगाए थे 4 और उनका जो बेस है उसके अंदर का वो गैप बढ़ने लगा था. The metal nails glinting in the temple lights seemed to sparkle a promise of my doom. वो जो कीले मैंने ठोके हुए थे वो टेम्पल हॉल में जो लाइट्स थे उसमें स्पार्कल कर रहे थे, चमक रहे थे. और मुझे लग रहा था कि ये चमक जो है वो मेरे भविष्य में जो मेरा सर्वनाश होने वाला है उसका सिग्नल है वो. द लेक्चर वॉज इटर्नल. ऐसा लग रहा था कि वो शाश्वत काल तक वो प्रवचन चल रहा था, रुक ही नहीं रहा था, इतना लंबा समय. आई हर्ड नन ऑफ इट. प्रभुपाद जी ने क्या बोला उसका एक लाइन भी मैंने सुना नहीं. मेरा ध्यान किधर था?
वो कहीं निकल के बाहर ना आ जाए. Sudama Vipra Swami, who was sitting next to me during my ordeal, commented, "Looks like Prabhupada's lecture really hit you." सुदामा विप्र स्वामी मेरे बगल में बैठ के मेरी अवस्था को देख रहे थे प्रभात की क्लास के दौरान. तो उन्होंने मुझसे कहा, वाह, तुमने इतना तीव्रता से प्रवचन सुना, ऐसा लगता है कि हर बात प्रभुपाद जो बोल रहे थे तुम्हारे हृदय में उतर रही थी. उनको क्या पता मेरा क्या हालत है. परपोर्ट, कृष्णा पुश्ड मी टू द लिमिट. कृष्ण ने मेरे को मेरे अंतिम सीमा तक, चरम सीमा तक पुश किया, जितना मैं टॉलरेट कर सकता था उसको. डायरेक्टली आफ्टर द लेक्चर आई पाउंडेड टेंस ऑफ एडिशनल लेयर्स इनटू द स्टैंड. जैसे ही वो क्लास खत्म हो गया, मैं गया और थोड़े 10-15 कीले लेकर सब जगह ठॉक 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 करके वो बेस के ऊपर सब जगह से मैंने कीले मार दिए. एंड आई मेड इट स्ट्रॉन्ग इनफ टू विथस्टैंड द यूनाइटेड स्टेट्स मरीन्स. यूनाइटेड स्टेट्स मरीन्स मतलब अगर कोई एक अमेरिका का मरीन्स का ट्रेनिंग ग्रुप होता है, वो बहुत हाई क्वालिटी कमांडोज या हाई क्वालिटी आर्मी ऑफिशियल्स बनाते हैं वो लोग. तो डिफेंस के लोग होते हैं और उनका कोई व्यक्ति अगर आके वो प्रवचन देते समय उसको उखाड़ने का प्रयास करेगा तो उससे भी उखड़ा नहीं जाए, ऐसा स्ट्रॉन्ग मैंने उसको बना दिया. व्हाट डिड आई लर्न? मुझे क्या समझ में आया इससे? बेटर टू बी सेफ दैन टू बी सॉरी. सुरक्षित रहना महत्वपूर्ण है बाद में दुख करने से ज़्यादा. जैसे कभी कभी हम रास्ते पर जा रहे हैं, हम गाड़ी अगर सावधानी से नहीं चला रहे हैं और दूसरा कोई आके हमको ठोक देता है, तो हो सकता है हमारा अपघात होकर गाड़ी खराब हो जाए, हमको बहुत सारा चोट लग जाए, फ्रैक्चर हो जाए. तो बाद में ये डिस्कशन करके कोई फ़ायदा है कि उसने क्यों ठोका, मेरा गलती था नहीं था, उसका गलती था, ये था वो था. हाथ पैर तो टूट गया ना. सो इट इज़ बेटर टू बी सेफ दैन टू बी सॉरी. तुमको सावधान रहना है कि दूसरे लोग गधे हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे अपना जीवन सही तरीके से चलाना है. सो बेटर टू बी सेफ दैन टू बी सॉरी. बाद में दुख करने से क्या फ़ायदा, पहले से ही सावधान रहो. गेट थिंग्स बिल्ट और एटलीस्ट चेक्ड बाय एक्सपर्ट्स. तुम जब भी कोई चीज़ बनाते हो, अच्छे से बनाओ उसका बिल्डिंग का, कंस्ट्रक्शन का काम, और कम से कम किसी एक्सपर्ट से उसको चेक करके लो कि ये ठीक बना है कि नहीं बना, जिस तरीके से बना है. When planning for an event, always consider what could possibly go wrong. जब कोई हम इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे ये जन्माष्टमी है, रथ यात्रा है, या कोई भी प्रवचन के लिए कोई सिस्टम बना रहे हैं, रिकॉर्डिंग सिस्टम, ये वो साउंड सिस्टम, पॉसिबली व्हाट कुड गो रॉन्ग, क्या चीज़ गलत हो सकता है इसमें, वो पहले ही भाप के रखो और बी रेडी फॉर इट. और उसके लिए तैयार रहना कि ये गलत हुआ तो ये पर हम तुरंत उसको रिस्पॉन्स देंगे. बी स्पेशली केयरफुल व्हेन सर्विंग योर स्पिरिचुअल मास्टर. खास करके आध्यात्मिक गुरु की सेवा में बहुत सावधान रहना. एंड एग्जॉल्टेड वैष्णवास, और जो वरिष्ठ वैष्णव आते हैं उनकी सेवा में भी सावधान रहना. व्हेन अ मिस्टेक इज मेड, करेक्ट इट एज क्विकली एज पॉसिबल. अगर तुमसे गलती हो गई तो जितना जल्द हो सकते उसे सुधारने का प्रयास करो. सक्सेस एंड फेल्यूर आर अल्टीमेटली इन कृष्णाज हैंड्स. लेकिन तुम्हें यश मिलेगा कि अपयश, ये तो कृष्ण के ही हाथ में है. तुम कितना भी ट्राई कर लो परफेक्ट सेवा करने का. एनी रिफ्लेक्शंस? मतलब हमारे गुरु कुछ भी बोलते करने का तो बहाना नहीं मारना चाहिए कि मेरे को तो आता ही नहीं. हाँ, इन्होंने बहाने नहीं बनाए कि मेरे को तो कारपेंट्री आता नहीं है, क्योंकि मनीला टेम्पल में सीनियर डिवोटीज में शायद ये एक ही थे जो ऐसा कोई रिस्पॉन्सिबल सेवा कर पा रहे थे. इसीलिए प्रभुपाद जी ने बोला था कि वो स्टैंड चाहिए, बुक स्टैंड. और इनको आ नहीं रहा था कारपेंट्री, फिर भी उन्होंने जो भी समझ में आया उस तरीके से बना दिया. तो उन्होंने वो सेवा को टाला नहीं, ये कह के कि मैं नहीं कर सकता. ऑफ कोर्स वी कैन एक्सप्रेस व्हाट आर आवर एबिलिटीज एंड इनएबिलिटीज. उसके बाद भी अगर वो बोलते कि नहीं तुम करो, फिर भी तो करना चाहिए. और कोई? अगर गलती होती है तुरंत उसे सुधारना चाहिए. इस पर समय बिताना नहीं चाहिए कि मेरे से वो गलती क्यों हुआ, उसका जस्टिफिकेशन मेरा सुन लो पहले तुम. वी हैव टू स्पेंड सम 10 minutes हियरिंग माय नॉनसेंस
ऑफ एक्सप्लेनेशन कि वो गलती कैसा हुआ, क्यों हुआ, किसके कारण हुआ, मैंने क्या क्या प्रयास किए थे, वो लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट इमीडिएटली रेक्टिफाई द मिस्टेक। हाँ, बेटर टू बी सेफ दैन टू बी सॉरी। उसके उदाहरण दीजिए ज़रा। इन आवर स्टूडेंट लाइफ व्हाट इज बेटर टू बी सेफ दैन टू बी सॉरी? जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ। स्पोर्ट्स ग्राउंड पे आप लोग खेल रहे हो और कुछ गधे होते हैं जो ऐसा आड़ा टेढ़ा बॉल फेंकते हैं, बैट से जोर से मारते हैं, कभी इधर उधर पत्थर फेंकते रहते हैं बिना मतलब का। हाँ, कुछ होते हैं वो आजकल वो नया गेम निकला है, सबको बैटिंग करना है, तो सब लोग एक बैट लेके एक बॉल के पीछे दौड़ते रहते हैं कुत्ते जैसे मारने के लिए। वो बैट कहाँ से कौन घुमा रहा है और वो बॉल किधर जा रहा है उसका कोई भरोसा ही नहीं हो। देखा आपने वो गेम? तो क्या आपको सावधान नहीं रहना चाहिए उस समय? क्योंकि इतने सारे गधे साथ में आकर ऐसे काम कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है वो सिचुएशन में। किसी का आँख फूट सकता है, जोर से चोट लग सकती है, सर लग सकता है। या तो ऐसे काम करो ही नहीं, उल्टे सुल्टे। या अगर तुम खेल रहे हो, इवन स्पोर्ट्स स्पेशली, यू हैव टू बी केयरफुल। लोग जाते हैं लुका छुपी खेलने के लिए, ऐसे जगह पे जाके छुप जाते हैं जहाँ सांप निकल सकता है या फिर कोई चींटियों का ये हो सकता है, बैठा हुआ गैंग, यू नो, आ गया वो, चलो चबाओ इसको अभी ऐसे बोलने वाले। तो वी हैव टू बी केयरफुल। ऐसे माइंडलेसली काम नहीं करना है एंजॉयमेंट के नाम पे, खतरा हो सकता है। लाठी काठी चला रहा है कोई बिना मतलब का, गोल गोल घुमा के, आगे पीछे कौन आ रहा है जा रहा है देख नहीं रहा, किसी को लग गई। बाद में हम नहीं बोल सकते कि हमारी मित्रता में थोड़ा थोड़ा तुम्हारा दांत तोड़ दिया मैंने, सॉरी, यू नो। तो जिंदगी भर के लिए दांत चला गया ना उसका, अभी उसको सॉरी बोल के क्या होने वाला है? तो बेटर बी सेफ, सुरक्षित रहना पहले। ऐसा कोई गेम्स या एडवेंचर नहीं करना जिसमें तुम जान जोखिम में डाल सकते हो। ये एडवेंचर स्पोर्ट नाम का जो बकवास है वो भक्तों के लिए नहीं है, वो, यू नो। वो ऐसा थ्रिल, एड्रेनालाइन रश एक्सपीरियंस करने के लिए लोग कुछ भी करते हैं, बंजी जंपिंग, पैराग्लाइडिंग, और क्यों जान जोखिम में डालना है? कहीं रस्सी टूट गई, कुछ हो गया, सर फूट गया, मर गया आदमी, वो बाद में एक्सप्लेनेशन देने से क्या फ़ायदा? वो रस्सी का टेंसाइल स्ट्रेंथ हमने चेक नहीं किया था करके, क्या फ़ायदा है? आदमी की जान तो गई ना। तो इसलिए डोंट गेट इनटू ऑल दिस स्टूपिड थिंग्स इन लाइफ। यस, गिव मी एग्जांपल्स ऑफ हाउ टू बी सेफ फर्स्ट दैन टू बी सॉरी लेटर। फूल तोड़ने के लिए पेड़ पे चढ़ते हैं। फूल तोड़ने के लिए पेड़ पे चढ़ते हैं, वो ब्रांच तोड़ देते हैं, ऊपर से धड़ाम नीचे आदमी। और कोई प्रोग्राम के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी है वो लिस्ट देखे बिना ही भर देते हैं, और उधर प्रोग्राम में जाने के बाद बोलते हैं कि प्रोजी स्पीकर लाया नहीं हमने, या फिर माइक नहीं लाया, प्रोजेक्टर नहीं लाया। एक व्यक्ति तो कुछ भी नहीं लाया था वो हमारा असिस्टेंट करके आया था प्रीचिंग प्रोग्राम में, he had brought nothing it was so amazing। तो तुमको तुम्हारे गुरुजन सहन कर लेंगे, लेकिन ऐसा गलती तुम किसी दूसरे वरिष्ठ वैष्णव के साथ करोगे तो तुम्हारा चटनी मार देंगे वो लोग पूरा। रेस लगाते समय आड़ा टेढ़ा दौड़ते हैं, इतने घुटने फाड़ कर फोड़ कर, लोग गिर जाते हैं उसमें। तुमको दौड़ने के लिए बोला था, वो सांस तो ऑक्सीजन अंदर डालने के लिए दौड़ने के लिए बोला था, कंपटीशन के लिए नहीं। अच्छे से दौड़ो, स्टडी ब्रेथ लेते हुए, ताकि तुम्हारा शरीर तंदुरुस्त हो जाए। हर चीज़ में कंपटीशन, नॉनसेंस। चप्पल नहीं पहनना, ठेस लग जाना, पैर में बहुत कुछ लगा रहता है, अजीब अजीब, कांटा घुस गया, पत्थर लग गया, वो एबिस हो गया, क्या बोलते हैं उसको, एब्सिस, सेप्टिक हो गया। और उसके बाद 15 दिन सबके बर्बाद। वो लड़का का अपना टाइम बर्बाद, उसके टीचर्स का टाइम बर्बाद, डॉक्टर्स का टाइम बर्बाद।
यस, अगर ज्यादा खा लेते तो फिर बाद में पेट इतना खा लेते हैं प्रसाद, इतना प्रसाद खाते हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन आती खाने से। सो बी केयरफुल। यस, हमें हमारा प्राइमरी सेवा पहले करना चाहिए, बाकी जो जो सेवा हम बाद में कर सकते हैं बाद में करनी चाहिए। यस, नहीं तो उसके कारण बाकी लोग को भी तकलीफ, करेक्ट, और फिर हम सॉरी बोलने की कोशिश करेंगे। करेक्ट। सो बेटर टू बी सेफ दैन टू बी सॉरी। बोलो। हमें जो भी सेवा कर रिस्पॉन्सिबल करनी चाहिए। जैसे इधर क्या किया था इन्होंने? उन्होंने स्टैंड बनाया था, जैसे समझ में आया कि स्टैंड परफेक्टली नहीं बनाया तो उन्होंने तुरंत रिस्पॉन्सिबली उसको तगड़ा बना दिया। ऑलराइट, श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Krishna Krishna